टीचर के पहले ही दिन बदतमीज लड़कों ने उस पर गर्म कॉफी फेंक दी। ये देखकर क्लास का सबसे बड़ा फाइटर उठा और कॉफी फेंकने वाले को दो रख के मारे। एक और लड़के ने भी अकड़ दिखाई, मगर फाइटर ने एक ही लात मारकर उसे भी क्लास से बाहर फेंक दिया। अब सभी लड़के क्लास छोड़कर उनकी फाइट एंजॉय करने लगे, सिवाय कामिल के। टीचर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्कूल है। वो चीखने लगा और सभी स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाने लगे। ये देखकर फाइटर फिर से क्लास में आया और सभी को वापस बैठने का इशारा किया। इसकी बात टालने की हिम्मत पूरे कॉलेज में किसी की नहीं थी, मगर कामिल को फाइटर का अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि वो सब के सामने टीचर को बुरा भला कहकर शर्मिंदा करता। ब्रेक के टाइम कामिल ने टीचर से परमिशन मांगी ताकि वो इस छिछोरे फाइटर को सबक सिखा सके, मगर टीचर ने उसे बच्चा समझकर ऐसा करने से मना कर दिया। अगले दिन फाइटर ने हद ही कर दी। वो एक गरीब लड़के को भत्ता न देने पर बुरी तरह पीट रहा था। टीचर ने देखा कि उसे उस लड़के के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहा है। उसने मेल टीचर से लड़के की मदद करने को कहा, मगर वो भी फाइटर के कामों में टांग अड़ाने से डरते थे। अब उसने खुद ही हिम्मत की, मास्क पहनकर अंदर गया और धुआं छोड़कर सबका ध्यान भटका दिया। इसका फायदा उठाकर वो लड़के को बचाने में कामयाब तो हो गया, मगर लड़का उल्टा कामिल पर ही गुस्सा करने लगा। उसका ख्याल था कि फाइटर आज इसका काम तमाम कर देता, मगर कामिल ने बचाकर इसे और मुसीबत में डाल दिया। वो जाने ही लगा था कि फाइटर ने उसे फिर रोक लिया। फाइटर ने उससे मास्क वाले के बारे में पूछा। अगर मार खाने के बाद भी मुंह ना खोला तो फाइटर बेसबॉल बैट से उसका भेजा खोलने ही वाला था। कामिल ने फिर से उसे बचा लिया। उसे एक बार फिर सामने देखकर फाइटर ने दादागिरी करने की कोशिश की, मगर कामिल के एक ही मुक्के ने उसका खेल खत्म कर दिया। कामिल को लगा शायद वो मर गया, मगर उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। अगले दिन क्लास में किसी ने कामिल पर एक कुर्सी फेंक दी। ये वही फाइटर था, क्योंकि अब उसे मालूम हो गया था कि मास्क वाला कामिल ही है। फाइटर ने सबके सामने उसकी नोटबुक को आग लगा दी ताकि वो गुस्से में आकर कोई गलती कर बैठे, मगर कामिल को इसकी परवाह नहीं थी। वो लड़ाई के बजाय अपनी नोटबुक को बचाना चाहता था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अपनी नोटबुक को जलता देखकर इसे फाइटर को जवाब देना ही पड़ा। फाइटर ने सबके सामने अपनी बेइज्जती होते देखी तो एक आग से लिपटा हुआ बैग उठाकर कामिल की तरफ फेंक दिया, मगर कामिल ने बड़ी शांति से फाइटर का बैग उसी की तरफ फेंक दिया। इतनी मार खाने के बाद उसका उठना मुश्किल था। कामिल ने सबके सामने कॉलेज के नंबर 1 फाइटर को धूल चटा दी। अब उसका कमजोर फ्रेंड जहाँ से भी गुजरता लोग उसकी इज्जत करते। जब उसकी बहादुरी की खबर कॉलेज के सीनियर लड़कों तक पहुंची तो वो खुद कामिल से निपटने आ गए। सीनियर उसे ढूंढते हुए लाइब्रेरी पहुंचा, मगर कामिल को लगा शायद वो उसका ग्रुप ज्वाइन करने आया है। सीनियर ने उस पर वार किया, मगर कामिल पलट कर चलने लगा। जितने भी वार किए गए कामिल अनजाने में बचता रहा। बाहर खड़े लड़के कामिल से होने वाली फाइट को खूब एंजॉय कर रहे थे। आखिरकार कामिल ने एक अलमारी खोली, जिससे टकराकर सीनियर बेहोश हो गया। सबको कुछ समझ ना आया कि कोई बिला वजह कैसे बेहोश हो सकता है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करें। इस्लाम हमें सिखाता है कि ताकत का सही इस्तेमाल कमजोर की हिफाजत के लिए हो, ना कि दूसरों पर जुल्म के लिए। असल बहादुरी वही है जो ना इंसाफी के सामने खड़ा हो।